हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो ये रीडिंग आपकी है। बेसिकली ये नो कांटेक्ट रीडिंग है, ठीक है। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपको लेकर क्या सोच है, उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। उनके साथ शेयर कर दो जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, ठीक है। तो थोड़ा पॉजिटिव रहिए और अपने पार्टनर में आपको फोकस करना है, पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए, अच्छे से उनका चेहरा याद कीजिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। एक ड्रॉप गिरी और कैंडल बुझ गई। बहुत बहुत स्ट्रेस में है आपके पार्टनर, जिससे ये फील हो रहा है। मतलब ऐसा फील हो रहा है मुझे, अभी तो हमने रीडिंग स्टार्ट नहीं की है, पर जो कैंडल बुझी ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो अपनी बात भी नहीं बताना चाहते हैं खुलकर, हर किसी से छुपा रहे हैं या जताना नहीं चाहते हैं, या पता चले आपको ये कितने परेशान हैं, ठीक है। ऐसा कुछ मैं फील कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं बाकी क्या आता है एनर्जी में। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर गाइड कीजिए। पता है, ऐसा लग रहा है ये आपसे दूर जा रहे हैं। ऐसा देखो, दूरी है, आप कहोगे कि अब कितना दूर जाएगा, दूरी ऑलरेडी, या कितना दूर जाएगी, दूरी है, ठीक है। पर वो डिस्टेंस जो क्रिएट किया है ना इनने, वो मेंटेन कर रखा है, ऐसा दिख रहा है। मेंटेन करके रखा है वो डिस्टेंस, वो दूरियां बनाकर ही रखी हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है ये आपको या किसी को भी अपने इमोशंस नहीं दिखाना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। और ऐसा दिख रहा है कि कुछ टाइम से तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत लो एनर्जी में, बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। यहाँ पर ये प्रेशर फील कर रहे हैं, या तो फैमिली का प्रेशर है इनके ऊपर, कुछ फैमिली का प्रेशर हो सकता है, या फिर किसी और का प्रेशर है, या काम का प्रेशर है, किसी ने इनके ऊपर प्रेशर डाला है, ये जरूर दिख रहा है, ठीक है। बोझ डाल दिया है, प्रेशर डाल दिया है, ठीक है। किसी ना किसी चीज का प्रेशर लिया है आपके पार्टनर ने, ठीक है। और किसी को भी नहीं दिखा रहे, नहीं जता रहे कि कितना परेशान है ये, ऐसा मुझे दिख रहा है। पर कहीं ना कहीं ये हील्ड नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं पास्ट ट्रॉमास या पास्ट में बहुत कुछ हुआ है इनके साथ जहां पर ये हील नहीं है। ट्रॉमा सा फील कर रहे हैं, ट्रॉमा दे रखा है, टेंशन दे रखी है किसी ने इनको, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कोई आप दोनों के बीच में है, इनकी फैमिली ने दे रखा है या किसी थर्ड पार्टी ने दे रखा है। और अच्छा, हाँ, काफी लोग मैं देख रही थी ऐसा कह रहे थे कि हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, मेरे दूसरे चैनल में कह रहे थे, पर मैं यहां भी क्लियर कर देती हूँ, वहां भी क्लियर कर दूंगी। तो क्या हम थर्ड पार्टी हैं, क्या हम रोमांटिक पार्टी हैं? तो गाइज, थर्ड पार्टी वो है जो आप दोनों के बीच में आई है, ठीक है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं सपोज, ठीक है, तो कोई रोमांटिक पार्टी आ गई, क्योंकि आपका उनसे प्यार था, आप दोनों, आप पूरे दिल से उनसे प्यार करते थे और वो भी आपसे प्यार करते थे, ठीक है, या करते हैं या करते थे, जो भी है, आप अभी भी करते हो, जो भी है, तो वो थर्ड पार्टी है, कोई रोमांटिक पार्टी। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आप थर्ड पार्टी नहीं हो, वहां पर आप उनसे प्यार करते हो, वो भी तो आपसे प्यार करते थे, पर ट्रॉमा दिया है या परेशान कर रखा है उनके हस्बैंड वाइफ ने, तो वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो ये क्लियर कर दे रही हूं मैं आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप नहीं हो थर्ड पार्टी, आप ये रीडिंग देख रहे हो अपने प्यार के लिए, अपने पार्टनर के लिए, तो आप थर्ड पार्टी नहीं हो, ओके। तो हाँ, मुझे यहां पर दिख रहा है कि काफी ज्यादा ये ना हील नहीं है, बहुत परेशान है, ट्रॉमा फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में जगलिंग चल रही है, मतलब उथल पुथल सी चल रही है, कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं है। इनको गलतफहमी जरूर थी कि आपको छोड़ने के बाद इनकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी शायद, या इनकी फैमिली इनसे खुश हो जाएगी, या कोई थर्ड पार्टी इनसे खुश हो जाएगी, पर हुआ नहीं। एग्जैक्टली गलती हुआ। मतलब ये कितना कुछ कर लेना घर वालों के लिए या किसी थर्ड पार्टी के या बाहर वाले के लिए, कितना कुछ कर ले, पर
वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। पर आपके लिए ये कुछ भी करते थे ना, छोटी चीज भी करते थे, आप खुश हो जाते थे, आप सेटिस्फाइड हो जाते थे, चलो उसने मुझे किया, और आप इनको अप्रिशिएट भी करते थे। पर इनको ना अभी अप्रिशिएशन भी नहीं मिल रहा है कहीं से, कितना कुछ कर लें तो अब इनका ऐसा दिख रहा है कि किसी ना किसी से लड़ाई झगड़े, टेंशन, और वो स्ट्रेस वाला माहौल हो जाता है ना। अगर घर में भी मुझे ऐसा दिख रहा है, इनके स्ट्रेस भरा माहौल दिख रहा है, टेंशन वाला माहौल दिख रहा है आपके पार्टनर की, ठीक है। आपके प्यार को भी ये याद कर रहे हैं, इनको समझ आ रहा है कि आप कितने इनोसेंट हो, आपने कितना कुछ किया है इनके लिए, पर बदले में इन्होंने क्या किया, आपका दिल दुखाया, तो इनको बुरा लग रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बस ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, इनको ना आप याद ही आते रहते हो, हर समय याद आते हो। आपके सपने देखना, आपके साथ चीजें बेटर देखना, सोचना, ये चल रहा है। इनडायरेक्टली ना ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, विजुलाइज करते हैं आपको, पर जता भी नहीं रहे, ठीक है। आपको आज भी ऐसा दिखा रहे हैं कि नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये बहुत इगोइस्टिक है, इन्हें झुकना नहीं सीखा ना, ये कभी झुकते नहीं थे आपके सामने। या हो सकता है कि इनको किसी ने इतना माइंड में फिट कर दिया था आपके अगेंस्ट कि अगर तू झुकेगा या झुकेगी तो ये तेरा फायदा उठाएगा या उठाएगी आपके लिए, ठीक है। तो वही फिट, कुछ चीजें जो नेगेटिविटी फिट की थी ना किसी ने इनके माइंड में, तो वही नेगेटिविटी अभी भी इनके माइंड में है, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना, ये हील नहीं हो पा रहे हैं, ये हील नहीं हुए, होना चाहते हैं पर हील नहीं है, ठीक है। हील नहीं है, देख रहे हो आप इनकी एनर्जी, फ्लेम देखो जरा कैंडल की, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ये हील नहीं है ना गाइस, तो इसीलिए ये बहुत स्ट्रेस में है, ये इसलिए एंजाइटी फील कर रहे हैं, और आपको कोई एक्शन भी नहीं मिल रहा है इनकी तरफ से, ये आ भी नहीं रहे, क्योंकि ये अभी ना फॉगी माइंडसेट में, अभी भी एक क्लैरिटी नहीं है इनको कि आपके लिए ये इतना फील कर रहे हैं, आपसे सच में इतना प्यार करते हैं, या आप ही इनके लिए बने हो, या आपके साथ ग्रोथ हो सकती है। अभी भी इस चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं है इनके माइंड में, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। पर हाँ, ब्लेम जरूर करते अपने को, फील जरूर होता है कि गलत किया था, बस फील हो रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, रियलाइजेशन का एक कदम इनने बढ़ा दिया है। मतलब जहां पर रियलाइजेशन होगा, यूनिवर्स ने इनको एक कदम आगे बढ़ाया या इन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, वहां पर कुछ गिल्ट, कुछ रियलाइजेशन होते हुए मुझे दिख रहा है। ब्लेम कर रहे हैं अपने आप को, खुद को, अपनी कंडीशन पे, या इनको ऐसा फील हो रहा है ना, जो तेरे साथ हो रहा है सही हो रहा है, तू यही डिजर्व करता है या तू यही डिजर्व करती है, ठीक है। ऐसा कुछ फील हो रहा है इनको, और इसलिए हो रहा है ना क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाया है, कहीं ना कहीं आपका फायदा उठाया, आपकी इनोसेंसी का, आपके प्यार का, आपके भोलेपन का, आपने जितना इनके लिए किया है उस चीज का फायदा उठाया, ये इनको रियलाइज हो रहा है, और गलत भी किया है, ठीक है, ये इनको रियलाइज हो रहा है डेफिनेटली। मतलब पता है, अंदर से तो सॉरी फील कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, पर हाँ, आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, कर रहे हैं ना करेंगे, ऐसा दिख रहा है, इतनी जल्दी तो नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सप्रेस करने में टाइम तो लगेगा, हो सकता है थोड़ा ज्यादा ही टाइम लगे, क्योंकि मुझे वो एनर्जी फील हो रही है कि एक्सप्रेस, क्योंकि ये एक्सप्रेस वैसे भी नहीं कर पाते थे। कुछ लोगों के पार्टनर का ईगो ही इतना है जो कभी एक्सप्रेस नहीं किया उन्होंने। पता है, प्यार को जिस तरीके से, या तो ये फील नहीं करते थे, ऐसा नहीं है, फील करते थे, पर उस हिसाब से प्यार नहीं दिया जितना देना चाहिए ना, जितना करना चाहिए था आपके लिए, इन्होंने वो नहीं किया है। तो यस, क्लोज्ड ऑफ हो गए, इनको फील हो रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, द एंड वाली कंडीशन मुझे यहां पर दिख रही है। इनको ऐसा दिख रहा है, लग रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है द एंड हो गया इस रिश्ते का, पर ये चाहते भी नहीं है। पता है, ये कुछ इनिशिएट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपसे कुछ कह रहे हैं चाहे नहीं कह रहे हैं, पर ये चाहते नहीं है कि इस रिश्ते का यहां पर एंडिंग हो, पर मूवमेंट नहीं है, बी फ्रैंक, मूवमेंट नहीं दिख रहा है, बहुत धीरे। मतलब कोई धक्का देकर ही इनको आपकी तरफ भेजेगा, मतलब खुद से तो ये आने वाले नहीं है, ऐसा दिख रहा है। कोई धक्का ही देगा, और वो धक्का देगा यूनिवर्स, डिवाइन, गॉड। और वो कैसे होगा? जब आप मैनिफेस्ट करोगे। वो कैसे होगा? जब आप प्रे करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, अफर्मेशंस दोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, मेरा पार्टनर आ गया है, मेरा रीयूनियन हो गया, मेरा पार्टनर आ गया है, मेरा रीयूनियन हो गया है, बोलते जाओ, क्या दिक्कत है? अगर आप चाहते हो रीयूनियन, बहुत परेशान हो, डेस्परेटली चाहते हो, तो बोल सकते हो ना, उनको रियलाइज हो गया है, मेरा रीयूनियन हो गया है, उनको रियलाइज हो गया है, कुछ भी है आपके पार्टनर का नाम, बोलते जाओ, क्योंकि
अगर आप ये अफर्मेशन दोगे ना तभी ये आएंगे, तभी एक यूनिवर्स ना पुल करेगी इनको आपकी तरफ, या धक्का देना होता है ना, धक्का देगी आपकी तरफ, क्योंकि बहुत स्टबर्न है आपके पार्टनर। फील करने के बाद, रियलाइज करने के बाद सब कुछ पता है इनको। ऐसा नहीं है कि नहीं पता कि आपकी क्या वैल्यू थी, आपने कितना कुछ किया है। आपको लगता है कि मैंने इतना कुछ किया, ये समझता नहीं है या समझती नहीं है, कितना प्यार दिया इसने नहीं समझा, आप ये फील करते हो ना। ऐसा नहीं है, ये सब कुछ समझते हैं, बहुत चालाक हैं, चतुर हैं, समझदार हैं। पर हाँ, बेवकूफियां की हो वो अलग बात है, ठीक है। पर हाँ, यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि समझदार तो है पर एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि अकड़ू भी है साथ में, घमंडी भी है साथ में, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा और प्रे करना पड़ेगा यूनिवर्स से, ठीक है। ऐसे दिख रहा है ना, हर जगह से क्लोज ऑफ हो गए हैं, बंद कर लिया है। और अपनी, मुझे ऐसा दिख रहा है ये ऑनलाइन भी नहीं रहते हैं। अगर रहते हैं ना, बहुत जल्दी आप देखोगे ऑनलाइन ही नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। वो एनर्जी भी देख रही है कि क्लोज ऑफ रहते हैं। घाव से दिख रहे हैं मुझे इनके दिल पे, जो इन्होंने आपको घाव देना है आज इनके दिल पे वही घाव लग रहे हैं, ठीक है। वो ये ऐसी ऐसी कंडीशन से गुजर रहे हैं, लोग ना इनको ब्लेम कर रहे हैं, आप दोनों की सेपरेशन के लिए इनको ब्लेम कर रहे हैं, या इन पे मजाक उड़ाते हैं, इनकी हंसी बन गई है, इनका मजाक बन गया है कुछ। वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है, ठीक है। गिल्ट वाली, परेशान वाली, क्योंकि ये ना पुरानी चीजों को याद कर रहे हैं। लोग इनसे पूछ रहे हैं, पुराने पल, पुरानी चीजें ना लोग इनसे बात कर रहे हैं कि तुम्हारा कनेक्शन का क्या हुआ। जिन लोगों को पता है तुम्हारे रिश्ते का क्या हुआ, मजाक बनाना होता है ना, इनको समझ में आ रहा है। ये कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं वहां पर, ठीक है। या फिर कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, यार वो तो बड़ी खुश है, या वो बड़ा खुश है, वो तो किसी और के साथ खुश है, ऐसा चिढ़ा रहे हैं। आप भले हो ना हो, पर वो लोग इनको जता रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी आपके पार्टनर ना बहुत लो एनर्जी में जा रहे हैं। अगर ये स्टेप लेने की कोशिश भी करते हैं, कोई इनका लेग खींच लेता है, जैसे ये आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं ना, कोई इनको खींच लेता है दोबारा से अपने पास, ऐसा भी दिख रहा है। कोई थर्ड पार्टी या कुछ, किसी या तो ब्लैकमेल करके या फिर कुछ करा करू के, आई डोंट नो, जैसे ब्लैक मैजिक समथिंग या नेगेटिव स्पेल या कुछ विच क्राफ्ट कुछ करके ना, या तो ऐसे दिख रहा है वो अपनी तरफ खींच ले रहे हैं इनको, ठीक है। खींच लें, कुछ भी कर लें, पर जो केमिस्ट्री ये आपसे फील करते थे ना, ये उनसे फील नहीं कर रहे हैं। जो खुशियां आपसे थी ना, वहां पर नहीं है। पर हाँ, एक क्रॉस रोड में खड़ेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है, ठीक है। भले ही इनका दिल कह रहा है, आपके लिए बोल रहा है, इंट्यूशन कह रही है, पर उसको भी ये निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतना इनको आइडिया नहीं है या इतना ही समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके थॉट्स को रिमूव करना चाहते हैं, आपको भूलना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है, भुला देना चाहते हो जैसे, पर भूल भी नहीं पा रहे हैं। ऐसी कोई एनर्जी मुझे दिख रही है। पॉजिटिविटी चाहते हैं इनकी लाइफ में, ये ना खुद पॉजिटिव हो रहे हैं, ना आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं, ना इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी है। नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। आपको लेकर भी ये नेगेटिव ही होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप मतलबी हो, या आपने अपनी लाइफ में इनसे प्यार ही नहीं किया, आप मूव ऑन कर चुके हो, इनकी किसी को नहीं पड़ी है, कोई इनसे प्यार नहीं करता, सब मतलबी है। वो होता है ना काइंड ऑफ एनर्जी, इनको ऐसा फील हो रहा है कि सब इनका यूज कर रहे हैं, सब मतलब ये, कोई इनसे प्यार नहीं करता, कुछ ऐसी नेगेटिविटी में ये जाते जा रहे हैं। और वो इसलिए हो रहा है ना, यहाँ पर आप ब्लैक ब्लैक देख रहे होगे, मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए, आई होप आपको दिख रहा है, अब दिख रहा हो। मुझे नेगेटिव स्पेल दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। बी फ्रैंक, कुछ ब्लैक मैजिक वाली एनर्जी दिख रही है, जिस वजह से ही ये इतना नेगेटिव सोच रहे हैं, जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है, अब सब चारों तरफ अंधेरा सा फील होता है इनको। समटाइम्स इनके आंखों के सामने चारों तरफ अंधेरा और अजीब सी नेगेटिविटी इनको फील होती है कि आसपास गलत लोग हैं, या कुछ ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा। इसी वजह से ना ये किसी के साथ ज्यादा उठना बैठना नहीं कर रहे, किसी से बातें नहीं कर रहे हैं। अजीब से ख्याल आना, कुछ पता नहीं, अजीब सी एनर्जी हुई पड़ी है इनकी, बहुत अजीब सी। सीरियसली गाइस, इनका मन भी नहीं करता घर जाने का, किसी से बात करने का, दोस्तों के साथ घूमने का। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, रिफ्लेक्ट होती है। मतलब किसी समय तो इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है, और किसी समय अचानक से इनको ऐसा लगता है सब कुछ बुरा है। समझ रहे हो? जब थोड़ा उस नेगेटिव एनर्जी का
थोड़ा कम होता है ना उसका असर, तो इनको ऐसा फील होता है सब कुछ सही तो है, सब कुछ कितना बढ़िया है, आप कितने अच्छे हो, आपका इन्होंने फायदा उसी समय ये गिल्ट फील करते हैं, फायदा उठाया उस समय ये गिल्ट फील करते हैं। पर ऑल द टाइम मुझे ऐसा दिख रहा है नहीं तो आपको ब्लेम ही कर रहे होते हैं ये, और लोगों से भी बच रहे हैं, लोगों के सवालों से, लोगों से बचना, लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना, कुछ वो एनर्जी दिख रही है। किसी की नजर 24 घंटे इनके ऊपर है, या तो इनकी मदर है, या कोई थर्ड, इनकी वाइफ है, या हस्बैंड है, या कोई थर्ड पार्टी है, कोई तो है जिसकी नजर ना 24 घंटे इनके काम पर, इन पर ये क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अगर आप कहीं आपसे तो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है किसी थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है और वो बेचैन हुई जा रही है, कहीं ये आपकी तरफ ना आ जाए, आपसे बात ना करने लग जाए। इनसिक्योरिटी, बेसिकली इनको आपसे क्या इनसिक्योरिटी होगी, या आपको इनसे क्या इनसिक्योरिटी होगी थर्ड पार्टी को लेकर, पर थर्ड पार्टी को आपको लेकर बहुत इनसिक्योरिटी है, बहुत ज्यादा, चाहे ये थर्ड पार्टी कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि ये आपकी बराबरी नहीं कर सकती ना ये थर्ड पार्टी। उसको पता है कि आप कहीं ना कहीं इनको चुरा सकते हो इनसे, क्योंकि आप दोनों के बीच का प्यार उसने देखा है, भापा है, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है, लिटरली वो एनर्जी दिख रही है, ठीक है। पुरानी चीजें भी याद आती है, अचानक से बुरा फील करते हैं, ऐसा दिख रहा है, बहुत परेशान है, बताइए। ओवरऑल मुझे इनकी एनर्जी में ना बहुत परेशान दिख रहे हैं गाइस। मुझे इनकी एनर्जी, इनकी राशि यहाँ पर वृश्चिक राशि दिख रही है, यानी कि स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रही है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना करंटली ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फीलिंग्स इनके अंदर, बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर, अनस्टेबल हो रहे हैं ये, पता है, फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर। ओ माय गॉड, मेरे हाथ से कैंडल छूट गई अचानक से, कभी हुआ नहीं ऐसा। ओके, ऐसे ही रख देते हैं, पता नहीं कैसे कैंडल छूट गई। यहाँ पर एनर्जी सही नहीं है, आज की रीडिंग में मुझे सही नहीं लग रही है। प्रे करो इनके लिए, जितना हो सकता है लव वाइब्रेशन भेजो, या जितना हो सकता है ना इनके लिए प्रे करो बस आप, मैं आपको यही एडवाइस करूंगी। यहाँ पर ये पॉजिटिव नहीं है, इनके आसपास चीजें ना पॉजिटिव नहीं है, एक स्पाई, मतलब एक अजीब सी नेगेटिविटी मैं फील कर पा रही हूँ, ठीक है। तो इनके लिए प्रे कर सकते हो, अगर आप अपने पार्टनर से सच में प्यार करते हो और चाहते हो ये आपकी तरफ आए, इनको हील करो। और हील कैसे करोगे, बस प्रे करो, इनको कॉल मैसेज मत करो, इनके पीछे मत भागो, बस दूर दूर से इमेजिन करो चीजें सही हो रही हैं, ये खुश हैं, और प्रे करो बस जितना हो सकता है। अफर्मेशंस, जैसे मैंने बोला ना, अफर्मेशंस दो कि ये हील हो चुके हैं, या आपके लिए फील करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, जितना आपसे हो सकता है आप अफर्मेशन दो। और पॉजिटिव टेंस में करेंगे नहीं बोलना है, करते हैं बोलना है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी का इस मुझे फील हो रही है आपके पार्टनर की। मैं ज्यादा अभी और कुछ नहीं देख पा रही हूँ, मतलब मुझे इनिशियल्स ऐसा कुछ पर्टिकुलर दिख भी नहीं रहा है, मुझे यहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी मैंने क्लिंस किया था, दोबारा क्लिंस करना पड़ेगा। वैसे मैं करती हूँ रीडिंग के बाद क्लिंस, बट स्टिल तो ये थी आज आप लोगों की पार्टनर की रीडिंग।